बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। क्लास 7 का मैथमेटिक्स आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। और एक्सरसाइज नंबर 1.14 हमने की हुई भी है, स्टार्ट की हुई है, वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। और 1.14 जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन मस्ट आना ही आना होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इस गुमान में मोस्टली बच्चे रहते हैं कि इसके क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज में से ही आएंगे। डैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है तो कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसको भी ज़रूर प्रिपेयर करें। एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जी देखें, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस में आपका ये देखें, ये जी बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मैं याद रखना है कि जब हमने प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो आपने सेल्स प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। क्लास 7 का मैथमेटिक्स आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। और क्लास 7 के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.14 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है अपलोड कर दिए हैं, और जिन बच्चों ने वो समझने हैं वो वहाँ से जाके मेरी वीडियो खोल कर आप देख सकते हैं। और जो है 1.14 की तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ समझा दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ना, उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जी क्या कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सिर्फ इसके क्वेश्चन याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस। ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपने किसी भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है और 100% उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोशिश ये करें कि आप उस क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ज़रूर करें। ठीक है, ये है प्रॉफिट और लॉस के मुतालिक एक्सरसाइज। तो प्रॉफिट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊं कि आपने ज़रूर याद करनी है। जब तक याद नहीं करेंगे आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन 1.14 का आप सॉल्व करने लगोगे और वो ये कहेंगे, स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लगे कि इसमें मैंने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने का जो कुलिया है वो आप लगाओगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को आप S.P से शो करोगे, सेलिंग को S से, प्राइस को P से, माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट को C से और प्राइस को P से करोगे। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब आप करोगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। ये देखिए, फ़र्ज़ करें अगर कोई प्रोडक्ट है वो हमारी 66,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ठीक है, यानी हमने सेल की है 66,000 रुपये में, जबकि उसके ऊपर ख़र्चा जो आया है वो 65,000 रुपये का हमारा आया है। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया है? 66,000 माइनस 65,000, तो हमें 1,000 रुपये का यानी 1,000 का प्रॉफिट मिल गया है, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट निकल आया। अच्छा, जैसे प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एक अलग से, इसी तरह बच्चों 1.14 के जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें लॉस निकालने का भी तरीका है। ठीक है, लॉस निकालने का क्या तरीका है कि यहाँ पे देखो, जब आपने प्रॉफिट निकालना है ना तो आपने पहले सेलिंग रखी है, लेकिन जब आपने लॉस निकालना है ना, लॉस, तो उसमें आपने क्या किया, पहले कॉस्ट रखी है फिर सेलिंग रखी है। जो चीज़, जो फार्मूला इधर याद किया था ना, उसको आपने यहाँ पे उलट कर दिया है, रिस्पोरिकल वे में लिख देना है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को आप C.P से रिप्रेजेंट करेंगे और सेलिंग प्राइस को आप, सेलिंग को S से और प्राइस को P से करेंगे। ठीक है, अब नुकसान हमें पता करना है तो हम पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे कि हमें 65,000 रुपये, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा ख़र्चा आ गया है, जबकि वो चीज़ मैंने सेल प्राइस 63,000 रुपये में फ़रोख्त की है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मेरी कितनी आई है, 65,000 रुपये, सेल मैंने कितने में कर दी है वो चीज़, 63,000 रुपये में, तो
फिर 65,000 माइनस 63,000 जब हम करेंगे तो ये जी हमारा 2,000 रुपये जो निकला है वो लॉस निकला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने जो प्रॉफिट का कुलिया है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, लॉस का कुलिया जब आप करोगे लगाओगे किसी चीज़ का लॉस पता करना होगा तो बच्चों जो चीज़ आपने प्रॉफिट का कुलिया करने में याद की है उसी चीज़ को आपने उलट करके लिख देना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि अ वुमेन परचेज्ड अ ड्रेस ऑफ RS होता है किसी भी चीज़ की कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 4300। एक औरत है जिसने 4300 रुपये का एक ड्रेस खरीदा है। शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। उसने इसी ड्रेस को 5% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। अब हमें ये देखिए उसने अपनी बताई थी कि 4300 रुपये में ख़रीदा है और 5% प्रॉफिट पे बेचा है। इसमें हमें बेचने वाली कीमत पता नहीं लगी। ठीक है, हमें जस्ट प्रॉफिट पता है। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने इसका एक स्केड्यूल बना लिया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस 4300 आ गया और प्रॉफिट कितना उसने को मिला है 5% मिल गया है। ठीक है, अब हमने क्या पता करना है कि इसकी प्राइस 5 डिवाइडिंग बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 4300। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो 2 ज़ीरो है ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, पीछे बच के आपका 43 मल्टीप्लाई 5। 43 और 5 को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो बच्चों 5 3 ज़ार 15 आ गया, 1 कैरी 4 के ऊपर आ गया, 5 4 ज़ार 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21। यानी ये देख सकते हैं बच्चों 215 रुपये आ गए। यानी उसको जो यहाँ पे था 215 रुपीज़ बनाए। अब सेलिंग प्राइस हमने पता करनी है। सेलिंग प्राइस आपको पता है कि कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4300, यहाँ पे लिख लिया। प्रॉफिट कितना बना है 215 रुपये उसका। तो अब हमने 4300 में 215 रुपये प्लस कर देने हैं। 4300 में जब हमने 215 रुपये प्लस किए हैं तो ये देखें जी 4300 प्लस 215। ठीक है, ये देखें जी अब 51325 और 4 का 4, 4300 रुपये में उस औरत ने जो ड्रेस ख़रीदा था अब उसने 5% मुनाफे के ऊपर बेचा। यानी उसने कितने का बेचा 4515 रुपये का, ये आप देख सकते हैं। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस इज़ 4515। ये बच्चों आपने प्रॉफिट के ऊपर एग्जाम्पल समझी है। इसी चीज़ को अगर हम लॉस के ऊपर समझें, लॉस का कुलिया भी मैंने आपको बताया है कि लॉस कैसे निकालना होता है। तो अब आपने लॉस का समझना है। सलीम बॉट अ वॉच फॉर 1500। सलीम ने एक घड़ी थी जो ख़रीदी है 1500 रुपये में। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड हीज़ वॉच फॉर 1200। कुछ महीनों के बाद उसने 1200 रुपये में वो घड़ी फ़रोख्त कर दी है क्योंकि उसने यूज़ की थी। फाइंड हीज़ लॉस परसेंटेज। अच्छा पहले अब हमने इसका जो लॉस हुआ है ना वो परसेंटेज में मालूम करना है। कैसे करेंगे, पहले हमने उसकी जितने में उसने ये घड़ी ख़रीदी है कॉस्ट प्राइस वॉच की लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 1500, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 1200। ठीक है, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई है, सेलिंग प्राइस भी आ गई है। अब लॉस निकालना है। कॉस्ट प्राइस 1500, सेलिंग प्राइस 1200। नुकसान कितने का हुआ है 300 रुपये का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने परसेंटेज में इस नुकसान को निकालना है। ये जो 300 रुपये का निकाला है इसको का हमने परसेंटेज निकालनी है। हमने क्या करना है नुकसान को, यानी ये वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगाना है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। 300 डिवाइडिंग बाय 1500 कर लिया कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100।
ये जो थी आपकी, ये 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो से कट हो गई हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है, 300 मल्टी डिवाइडिंग बाई 15। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा कि 15, 300 डिवाइडिंग बाई 15 करेंगे, यहाँ पे 300 एंड डिवाइडिंग बाई 15, 15 टू ज़ा 30, और ये जो ज़ीरो अकेली रह गई है ये ऊपर आ गई है, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 20। यानी आंसर हमारा क्या बना है कि उसको कितने फीसद नुकसान हुआ है, 20% नुकसान उसे हुआ है। यानी जो उसने 1500 रुपये की घड़ी सलीम ने खरीदी थी, 1200 रुपये में उसने फ़रोख्त की है, और उसने को नुकसान कितने परसेंट हुआ, 20%। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको निकालने आ गई है, लॉस परसेंटेज भी। एग्जांपल्स आप ज़रूर किया करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की के मोस्टली क्वेश्चन एग्जांपल्स में से आते हैं। हर चैप्टर की कोशिश किया करें कि साथ के साथ कर लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हों उनकी तो कम अज़ कम एटलीस्ट ज़रूर किया करें। डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, ये फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का, ये आपने ये फार्मूला ज़रूर याद करना है। मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डिवाइडिंग बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब ये हमने कैसे निकालनी होती है डिस्काउंट परसेंटेज, ये देखिए, तो यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 4800। जो मार्क प्राइस है ना इलेक्ट्रिक हीटर की वो 4800 है। आ डिस्काउंट प्राइस ऑफ 15%, इसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट कितनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 4800, डिस्काउंट कितना वो दे रहे हैं दुकान वाले, 15%। ठीक है, यानी एक चीज़ ख़रीदने पे 15% डिस्काउंट दे रहे हैं उन्होंने, साथ यहाँ पे लिख दिया है एक हीटर ख़रीदने पे 15% डिस्काउंट मिलेगा, 4800 का है जो। अब 15 हमने क्या करना है, 15 डिवाइडिंग बाई 100 कर देंगे। जितने भी आपके डिस्काउंट प्राइस होगी ना, डिस्काउंट दे रहे होंगे, उसको ऊपर रखना है और परसेंटेज वैल्यू को नीचे रखना है। मल्टीप्लाई आपने मार्क प्राइस करना है। ठीक है, अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, तो बच्चों 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, तो 48 मल्टीप्लाई 15 हमने किया है, तो 5 8 आर 40, 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 24, मल्टीप्लाई 8 1 आर 8, 4 1 आर 4, 0 8 और 4 12, और जी 4 2 6 और 1 7, 720 रुपये, 720 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर अब हमने निकालनी है कि इज इक्वल मार्क्ड प्राइस 4800 है, डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास बन गई है 4080 रुपीज़। यानी जो मार्क्ड प्राइस है ना, जो उनके शॉपकीपर ने रखी हुई है इलेक्ट्रिक हीटर की प्राइस, वो 4800 है। उसमें से डिस्काउंट प्राइस को हमने निकाल दिया है, तो यानी 720 रुपये को निकाल दिए, तो हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास जी बच गया है 4080 रुपये। तो यहाँ पे जी हेंस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ 720 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 4080 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इन्होंने दिया हुआ है ओवन की क्वांटिटी और साथ में मार्क्ड प्राइस है। ये कुछ क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं। आयरन की एक आयरन 2400 रुपये में वो फ़रोख्त कर रहे हैं और 10% डिस्काउंट कर रहे हैं। अब जैसे हमने ये 15% डिस्काउंट की वैल्यू इधर डाल के ना मल्टीप्लाई किया था और फिर इसका आंसर निकला था, तो ऐसे ही आपने फूड फैक्ट्री की, वॉशिंग मशीन की, इन चीज़ों की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करना है। यानी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, फूड फैक्ट्री की ले लेते हैं। ठीक है, फूड फैक्ट्री की मार्केट प्राइस क्या है, 8500। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4800 की जगह पे 8500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने परसेंट है डिस्काउंट दे रहे हैं, 17%, 15 की जगह पे 17 लिखेंगे और 100 की जगह पे 100 ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 8500 और 17
मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 से कैंसिल हो गई है, 85 रह गया। 85 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 85 मल्टीप्लाई 17, 7 5 35, 3 आ गया कैरी, 7 8 56, 56 में 3 को प्लस करेंगे तो 59 बन गया जी। मल्टीप्लाई 5 1 5 एंड 8 1 8, 5 9 प्लस 5 करेंगे 15, अगेन 5 और 1 कैरी आ गया, तो 8 प्लस 5 करेंगे 13, 13 में 1 प्लस करेंगे 14। ठीक है, ठीक है, ये 14,000 हमारा जी। एंड यहाँ पे 17, 85 मल्टीप्लाई 17, यहाँ पे जी दोबारा करते हैं, 1 मिनट। 85 मल्टीप्लाई 17, 7 5 35 मल्टीप्लाई 3, कैरी 3 आ गया, और 7 8 56, 56 में 3 को प्लस करेंगे तो 59। एंड ये जी हमारा यहाँ ऐसे बन गया है। फिर 1 5 5 और 8 5 1 8, 5 9 5 9 5 15 एंड 16, 9 5 16 है। अच्छा जी, 1 कैरी आ गया, 8 5 30, 8 और 5 को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 1 को प्लस करेंगे 14। अच्छा वही आंसर आ रहा है, 6 का डिफरेंस है सिर्फ। अच्छा 1465 रुपीज़, 1465 रुपीज़। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ चीज़ों से भी बन के, मुख्तलिफ आइटम, किसी भी आइटम के साथ बन के आ सकते हैं। ओवन के साथ भी, आयरन के साथ भी, वॉशिंग मशीन के साथ भी बन के आ सकते हैं। मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बच्चों तरीका सेम है, एक ही है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस को आपने साइड पे रखना है और आपने जो डिस्काउंट प्राइस है उसको ऊपर रखना है, और डिवाइडिंग साइन के लोअर फॉर्म में आपने परसेंटेज वैल्यू को रखना है 100 को। ठीक है, फिर आपका जो आंसर निकलेगा वो सेलिंग प्राइस होगी।